ओम शांति। परम पिता परमात्मा से हम सब प्रार्थना करते आए, हे पिता परमात्मा, हम पतित तमो प्रधान हैं, हमें पावन बनाओ। और रोज आरती में कहते आए, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो जानते हैं कि ये विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, वैमनस्य, ये सारे हमें अशांति देते हैं, अशांति पैदा करते हैं, और इसी से ही आत्मा का पतन होता है। क्योंकि आत्मा की शक्तियाँ बिल्कुल नाश हो जाती हैं और आत्मा बुद्धिहीन, गुणहीन, पतित, तमो प्रधान बन जाती है और भाग्य लुट जाता है। तो जैसे किसी व्यक्ति कोई पाप करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, जेल हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम आत्माएं संसार के अंदर माँ के गर्भ में भी सजा पाते हैं, बाहर जब जन्म लेते हैं तो भी सारी आयु दुख पाते हैं, और उसके बाद मरते हुए भी, शरीर छोड़ते हुए भी दुख पाते हैं, हॉस्पिटल में बीमारियां आदि कष्ट सहन करते हैं। तो बाप परम पिता परमात्मा हमें आकर के इन सब बातों से बचाने के लिए, कष्टों से बचने के लिए हमको इस समय पर ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। तो जब हम अपने आप को पिता परमात्मा के आगे समर्पित करते हैं और पिता परमात्मा की शिक्षाओं को धारण करते हैं, तो सबसे पहले पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे मुझ पिता परमात्मा को याद करो। तो पिता परमात्मा को याद करने से हमारी बुद्धि, हमारा ब्रेन, हमारे थॉट्स, हमारे विचार प्योर होते हैं। क्योंकि बार बार हम भगवान के गुणों का सिमरन करते हैं, वर्णन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो अपने आप ही जो दूसरे विशेष विचार, विकारी विचार, वो दूर हो जाते हैं। तो बाप परमात्मा हमको बार बार कहते हैं, जैसे कोई गंदगी होती है तो उसको जलाया जाता है, तो गंदगी जलाने से ही नाश होती है। इसी प्रकार से हमारे जो पाप कर्म के करने के संस्कार हैं, पाप कर्म हैं, वो भी पिता परमात्मा की याद से, लगन की अगन से पाप भस्म होते हैं। दूसरा, पिता परमात्मा कहते हैं कि अनेक आत्माओं का आपने इस संसार के अंदर कर्जा लिया हुआ है। कईयों का हम लोगों ने धन लिया, उसको चुकाया नहीं, ऋण मुक्त नहीं हुए। तो फिर यहाँ पर पिता परमात्मा कहते हैं, ऐसे ऋण मुक्त होने के लिए तो आपको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिन जिन आत्माओं का ऋण है वो चुकाना पड़ेगा। तो अब बाप कहते हैं, मैं आकर के तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरता हूँ। बच्चे, इन ज्ञान का रत्नों की बहुत वैल्यू है, तो इनका दान दो। दे दान तो छूटे गिरन। तो पिता परमात्मा हमें ज्ञान का दान कराते हैं हमारे द्वारा, और हम आत्माएं कर्ज मुक्त हो जाती हैं। और जो आत्माएं हमसे कर्ज लेने वाली हैं वो हमारे सामने आती हैं, लेकिन जब हम उनको ज्ञान सुनाते हैं तो वो आत्माएं ऋण, हमारे से ऋण लेकर के खुश होकर चली जाती हैं, और फिर हम उसके ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो तीसरी बात, पिता परमात्मा कहते हैं कि भविष्य नई दुनिया के लिए बच्चे तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, क्योंकि जब तक बीज नहीं बोओगे तो भविष्य में फल कैसे प्राप्त करोगे। किसान भी पहले बीज बोता है, देख रेख करता है, तो बाद में तो भविष्य में उसका फल पाता है। तो परम पिता परमात्मा हमें कहते हैं कि अनेक आत्माओं की आप सेवा करो, उनको अपना तन मन धन से सेवा करो, क्योंकि उनकी भी जोत जलानी है, आत्माओं का कल्याण करना है।
तो कल्याण करने के निमित्त बनो। तो तन द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा, अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा हम आत्माओं दूसरी आत्माओं को एनलाइटन करती हैं, मार्ग दिखाती हैं। तो इसलिए कहा कि उनकी जोत जलाते हैं। जो आत्माएं अंधकार में का जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो जो आत्माएं बिल्कुल ही पिता परमात्मा से बहुत दूर हैं लेकिन ढूंढ रही हैं, तो उनको रास्ता बताओ। तो रास्ता बताना और किसी आत्मा को की प्यास बुझाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जो आत्माएं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता की प्यासी हैं, जो परमात्मा से बार बार याचना करती हैं कि प्रभु हमें पावन बनाओ, हमें आप सुख दो, शांति दो, तो पिता परमात्मा के द्वारा जो हम ज्ञान सुनते हैं, उन आत्माओं का कनेक्शन श्री बाबा से परिचय दे करके करवाते हैं, उनको रियल नॉलेज देते हैं, उनको अनुभव करवाते हैं। तो हम उनकी जन्म जन्म की प्यास बुझाने के निमित्त बनते हैं। हम पिता परमात्मा की गोद में उनको बिठाते हैं। तो जैसे हमने किसी को कुएं पर ही ले गए, जितना चाहो पानी वहाँ से लो। तो पिता परमात्मा तो सागर है, भंडार और दाता है। तो आत्माएं कहती हैं, तुम्हें पाके हमने ये जग है बिसारा, कि हंसों ने पाया जो सागर किनारा। वो साकार पूरे तूने किए हैं, जो मन में जो सपने थे हमने संवारे। तो पिता परमात्मा जन्म जन्म की प्यास बुझाने वाला है। तो उससे प्रभु मिलन मनाना ये सबसे पुण्य का काम है। सबसे हम धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं, जो क्योंकि आत्माएं अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी हैं। तो बाप कहते हैं ये सबसे बड़ा पुण्य है, भविष्य में आपको इसका बहुत फल मिलता है। तो पुण्य करने से ही पाप का फल भी कम हो जाता है, क्योंकि नेकी करने से ही बदी टलती है, अर्थात बुराई नाश होती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं, एक तो खुद को पावन बनाना है, निर्विकारी बनाना है। दूसरा, जन्म जन्म के ऋण से मुक्त होना है। अनेक आत्माओं का तुमने कर्जा इस सृष्टि ड्रामा में लिया है, वो ज्ञान रत्नों का दान दे करके उनको ऋण मुक्त होना है। तीसरा, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। तो उसके लिए कहते हैं, देखो नदी अपना पानी नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधु धरा शरीर। साधु कौन है? जो शिव बाबा के लाडले बच्चे हैं, जो ज्ञान और योग की साधना करते हैं, जिनकी पवित्र बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है, वही साधु कहलाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुमको हर आत्मा का कल्याण करना है। अब देखो, एक वृक्ष है, वृक्ष छाया देता है, फल देता है, और उसके साथ हजारों पंछियों को का घोंसले बनते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और लकड़ियाँ भी उनसे मिलती हैं, जो उससे बड़े बड़े मकानों में यूज़ होती हैं। और वृक्ष हमारी जो साउंड का पॉल्यूशन है वो भी एब्जॉर्ब करता है, और कितने उसके फायदे हैं। और धूल एब्जॉर्ब करता है, डस्ट एब्जॉर्ब करता है। तो एक वृक्ष भी जड़ होते हुए भी इतना सुख देता है। तो हम तो चैतन्य आत्माएं हैं, तो चैतन्य आत्माएं क्या नहीं कर सकती हैं। तो पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता, कल्याणकारी, हमें वर्तमान समय ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त बना करके धारणा मूर्त बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बच्चे, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। दुखियों पर रहम करो, क्योंकि वो दुख से छूटना चाहते हैं। पिता परमात्मा की पहचान दे करके
उनको ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके उनको जन्म जन्म के लिए तुम भी उनको कर्ज मुक्त करो और उनको सुख का रास्ता बताओ, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए उनको शक्ति दो। क्योंकि वो सैंपल को देखना चाहते हैं, तो सैंपल को देख करके पुरुषार्थ सिंपल हो जाता है। तो परमात्मा पिता कहते हैं ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, तुम सैंपल बन करके अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनो। तो बाप आकर के इस समय पर हमारा जन्म जन्म का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए हमारी रोज आकर के ज्ञान और योग से पालना करते हैं। बाप परम धाम से आकर के हम बच्चों का कितना बड़ा उपकार करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हो सबसे बड़े पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे, तुम्हारा भाग्य सबसे ऊंचा है, तुम ही विश्व में पूजनीय बनते हो। तुम्हारे मंदिरों में तुम्हारी ही मूर्तियों का गायन होता है, जिसको कीर्तन कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय बच्चे पिता परमात्मा से अपनी झोली भरो, वरदानों से भरपूर बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।